बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी लोग बख़ैर होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद नातिक़ सलाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीनी गार्डन। नाज़रीन, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार इस्तक़बाल है। नाज़रीन, उम्रा और हज जैसे अहम फ़रीज़े को सीखने की गर्ज़ से मैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ और आज का मौजू है इहराम बांधने का तरीक़ा और इहराम के मकरूहात वग़ैरह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप मेरे तमाम वीडियोज़ को बग़ौर देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। अगर आप सीख रहे हैं तो मेरी मेहनत समझिए कबूल हो जाएगी। आप नहीं सीख रहे हैं, मेरे दिए हुए मैसेज को यूं ही आप नज़रअंदाज कर रहे होंगे तो मेरा मेहनत बेकार जाएगा। बहरहाल मैं तो आपसे गुजारिश ही करूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखें और ध्यान से देखें, शुरू से आखिर तक देखें ताकि आप बहुत कुछ सीख सकेंगे इससे। और मेरा मकसद है कि आपका हज और उम्रा, ये जो बहुत अहम फ़रीज़ा है, इसके लिए, हज के लिए, उम्रा के लिए तो आप कभी भी जा सकते हैं, जब चाहें आपकी तबीयत हो। आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, साल में 3 मरतबा, 4 मरतबा, जब चाहें आप उम्रा के लिए जा सकते हैं। लेकिन हज जैसे अहम फ़रीज़ा को अदा करने के लिए पूरी ज़िंदगी में एक बार ही जा सकते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार जाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। हो सकता है आपके साथ नहीं हो पाए, आप नहीं जा सकें, लेकिन एक बार जब आप जा रहे हैं तो इस अहम फ़रीज़ा को, हर उमूर को अच्छी तरह से सीख कर के जाएं। बग़ैर सीख कर जाएंगे तो आपके लिए परेशानी है। नहीं सीखने पर देखा गया है कि लोग दूसरे को देख कर के कर रहे हैं कि फ़लाँ अभी क्या कर रहे हैं, हम भी वही कर लेंगे। अच्छा, वो फ़लाँ साहब ने देखो अभी वो कंकड़ी मार कर के आए हैं, किसको कंकड़ी मारा है पता नहीं है, लेकिन कंकड़ी मार के आ रहे हैं और आप जाकर के कंकड़ी, 3 वहाँ पर कंकड़ी मारने के लिए 3 शैतान हैं, 3 पिलर बने हुए हैं। किनको पहले मारना है ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको मालूमात हासिल करनी होगी। बग़ैर मालूमात के आप चले जाएंगे तो किसको मारेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप हर उमूर को सीखें और यहाँ से जाने से पहले आप हर उमूर पर नज़र सानी करें, अपने साथियों के साथ मुज़ाकरा करें और कुछ बातें लिख भी लें। जो बातें आपको याद न रहे, नहीं रहती हो, ज़हन से उतर जाता हो, उम्र का भी तकाज़ा होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं याद रहता है, तो वो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे, तो आप एक छोटी सी डायरी रखें और इसमें आप लिखें। और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप हर दिन सुबह से लेकर के रात तक आप क्या क्या कर रहे हैं, एक डायरी तैयार कीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि सुबह से लेकर के मैंने क्या किया है। वो एक कारगुजारी आपके डायरी में आ जाएगी। आप रात में उसको लिख लें, अगले दिन सुबह में देख लें कि मैंने क्या क्या काम किया। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे उमूर किए होंगे जो मना था, नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने कर लिया। आपने कर लिया पिछले दिन, अब अगले दिन उसका नहीं जो करना था, आप उसको मुसम्मम इरादा कर लें कि मुझसे ये कल गलती हुई है, इसलिए हम इस काम को आज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अगर थोड़ी थोड़ी बातों को रोज़ाना लिखते जाएंगे, आपने आज क्या किया, कौन कौन सा अमल किया, ये आपके लिए है, दिखलाने के लिए नहीं है, किसी को बताने के लिए नहीं है, अपना मुहासबा करने के लिए है। अगर आप मुहासबा डेली करते रहेंगे, रोज़ाना करते रहेंगे, तो
तो आपका इससे बहुत बड़ा नफ़ा होगा। आपके पास एक डायरी और कलम होना लाजमी है। हो सकता है कोई ऐसी बात आपके जहन में, एक नया सवाल आ गया हो कि कोई एक ऐसी सवाल जो अमाल के मुताबिक हो और आपको उसके बारे में आपको मालूम ना हो, तो ये मालूमात हासिल करने के लिए किसी जानकार से या फिर आप मेरे ही चैनल पे आप कमेंट में जाके सवाल कर देंगे तो मैं इसका जवाब इंशाल्लाह दे दूँगा। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपको इहराम बांधने का तरीक़ा बताऊँगा। इहराम बांधना ये एक अमल है। नाज़रीन, मैं इहराम के मुताल्लिक़ बातें शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें, तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर भी टच कर दें। घंटी के बटन पर टच करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी टच कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, यानी मुझसे आपका राब्ता कायम हो जाएगा। मैं जो भी वीडियोस डालूँगा आपको पहले मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप हज में होंगे और मैं आपको इस चैनल के ज़रिए से मैं रोज़ाना आपको एक टास्क दिया करूँगा कि आज ये काम कर लें, कल ये काम कर लें। इस तरह से आपका बहुत नफ़ा होने वाला है। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को आप शेयर भी कर दीजिए। नाज़रीन, मैं आप लोगों को पहले इहराम बांधने का तरीक़ा बता देता हूँ। इहराम बांधने के लिए 2 चादरें होंगी, दोनों 2.5 मीटर के होने चाहिए। एक तहबंद बांधने के लिए जो नाफ के ऊपर से लेकर के टखना के ऊपर होना चाहिए। याद रखिए, अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं अक्सर देखा हूँ एयरपोर्ट पे, इहराम की हालत में नियत कर चुके हैं और उनका इहराम बांधा गया है, किसी दूसरे ने बांधा है, चूँकि उनको मालूमात नहीं है बांधने का, बांध लिया उन्होंने, बांधने वाले ने ठीक बांधा, लेकिन क्या हुआ कि आपको मालूमात नहीं है कि कैसे बांध के रखना है और कैसे नहीं रखना है। वो मैंने देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बांधा गया, जिन साहब के ऊपर ये बंधा हुआ है तहबंद, मैं देख रहा हूँ क्या कि नाफ के नीचे बंधा हुआ है। उन्होंने बांधा ठीक नाफ के ऊपर, लेकिन उन्होंने सरका के नीचे कर दिया। क्यों भाई? कि मुझे अंग नहीं मिल रहा है, मुझे यहीं पर थोड़ा सा सेफ महसूस हो रहा। देखिए, ये मसाइल हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है कि इहराम का जो तहबंद है नीचे वाला, या आप आम दिनों में जो भी आप लिबास पहन रहे हैं, वो आपका नाफ के ऊपर और पैर में टखने के ऊपर होना चाहिए। तो पहला कपड़ा आप जो है इहराम बांधने के लिए तहबंद लेंगे, तो तहबंद बांधने से पहले आप गंजी उतार लें, कुर्ता उतार लें, अंदर में जंघिया पहने हुए हैं तो वह भी उतार लें। सिर्फ़ 2 कपड़े आपके जिस्म में होंगे, सिर्फ़ 2 कपड़े आपके जिस्म पर होंगे जो बग़ैर सिले हुए होंगे। जी, तहबंद खुला हुआ, चादर वो भी खुला हुआ, आपको कहीं से सिलना नहीं है। 2 चादरें लेंगे, एक तहबंद बनाएंगे, खुला हुआ है, आप कपड़े को पीछे ले लें। अभी आप बांधें, जब आप तहबंद बांध रहे हैं तो तहबंद बांधने के टाइम में आप लुंगी बांधे रहें या गमछा बांधे रहें, उसको ढीला कर लें, थोड़ा सा नीचे सरका लें। उसके बाद आप ये ले लें नीचे वाला तहबंद का कपड़ा, और बाएं हाथ के एक कपड़े के बाएं हाथ का जो सिरा है, उस सिरे को बाएं हाथ में पूरा पकड़ लें और दूसरे सिरे को
दूसरे सिरे को आप जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ तक पकड़ें और आगे से आपका कपड़ा कम से कम 50 से 70 सेंटीमीटर लटका हुआ रहेगा। और दाएं हाथ को लाइए, बाएं हाथ के पास ऐसे जोड़िए। बाएं हाथ पे जोड़ने के बाद फिर इस तरह से दूसरा जो सिरा जो लटका हुआ है उसको पकड़िए और पकड़ने के बाद घुमा लीजिए उसको ऐसे और आगे कर लीजिए। आगे करने के बाद आप दाएं हाथ को बाएं हाथ की तरफ लाइए और बाएं हाथ को दाएं हाथ की तरफ लाने के बाद कपड़ा एक जगह हो जाएगा। तो बाएं हाथ के जो तरफ में जो कपड़ा है नीचे वाले को पकड़ेंगे और दाएं हाथ की तरफ में जो कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ में पकड़ेंगे और पकड़ के उसको खींचेंगे। आप जितना टाइट चाहते हैं उसको पकड़ के खींच लें और खींचने के बाद दोनों कोने को आप पहले फोल्ड कर लें। सिर्फ दोनों कोनों को घुसाना है और घुसाने के बाद फिर आगे से फोल्ड करें और इतना फोल्ड करें कि आपका नीचे टखना से ऊपर हो जाए। और टखना से ऊपर होने के बाद आप देख लें कि और ऊपर करना है तो हल्का 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 फोल्ड करेंगे। ऊपर खींचेंगे नहीं, ऊपर खींचना नहीं है, ऐसे से फोल्ड करना, ऐसे से फोल्ड करना। अगर आप खींचना शुरू करेंगे तो ढीला हो जाएगा। टाइट बांधना है और टाइट बांधने के बाद उसके ऊपर बेल्ट बांध लेना है। एक बेल्ट है हमारे पास, आप ले लेंगे। वो बेल्ट आप ऊपर से बांध लेंगे। उसमें 3-4 खाना है, चैन लगा हुआ है, आप पासपोर्ट है, कुछ कागजात है। पासपोर्ट तो आपके पास हज में नहीं रहने वाला है क्योंकि मुअल्लिम आपसे वो ले लेंगे। पैसे हैं, कुछ कागजात हैं, मोबाइल है छोटा या बड़ा, उसको आप डाल सकते हैं। आप वो डाल लें और उसको बंद कर लें। जितना पे टाइट हो रहा है यहाँ से जाने से पहले ही आप उसको सेट कर लें। सामान लेने के बाद उसको आप सेट कर लें। सेट करने के बाद रखे रहें। आपको जिस वक्त एहराम बांधना है, घर से आप मक्का जा रहे हैं डायरेक्ट, तो मकान से ही अपने घर से ही पूरी तैयारी के साथ जाएं। एयरपोर्ट का झंझट ना लगाइए, घर पे ही आप अच्छे से अपने लोगों के सामने तैयार होइए और तैयार होने के बाद आप एयरपोर्ट के लिए रवाना हो। तो नीचे वाला तहबंद तो आपको मैंने बता दिया। अब ऊपर का जो हिस्सा जो चादर है होगा, उस चादर को आप, इसके बांधने में कंडीशन नहीं है, आपको तवाफ़ करने के वक्त में कंडीशन है। आप छोटा इधर रखिए बाएं हाथ में और बड़ा रखिए दाएं हाथ में और उसको पूरा दोनों ये कंधा को ऐसे लपेट लीजिए। सिर्फ तवाफ़ के पहले 3 चक्कर में आपका ये दायां कंधा खुला रहेगा। इस तरह से आप बांधें। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, आपको ज़रूर बुलाऊंगा जब तरबियती कैंप लगाने का इरादा होगा। इंशाल्लाह आपके जाने से पहले 2-3 तरबियती कैंप लगने वाला है। उसकी इत्तला इंशाल्लाह पहले व्हाट्सएप पर या मैसेज के ज़रिए से आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आप बांधेंगे तो इंशाल्लाह आपका एहराम पूरा टाइट हो जाएगा और अच्छे से बंधाएगा। मैं जिस तरीके से बताया हूँ ये बहुत आसान तरीक़ा है। ये इस तरह से बांधने से आपका टाइट भी रहेगा और खुलेगा भी नहीं, और आप जितना पैर खुलना चाहेंगे खुल जाएगा, जितना दौड़ना चाहेंगे आराम से। बाज़ लोग बताते हैं ऐसा, जिनका चून वाला बता देते हैं, चून वाले लपेट लेते हैं। तो होता यह है कि आपका दायां पैर देखा जाए तो हमेशा बार बार बाहर निकल जाएगा कपड़े से, जो बेपर्दगी का बाइस होगा, और बेपर्दगी का बाइस होगा तो वहाँ पर आपको नुकसान होगा। इसलिए आप मुझसे अच्छे से सीख करके जाएं। आपको ना समझ में आए तो मुझे आप कॉल कर लें, कॉल करके पूछ लें। मैं आपको ज़ूम पे भी करके दिखा दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे 5 मिनट का वक्त मैं आपको जब आप चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ वक्त, उसके कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी मेरे व्हाट्सएप पर हैं तो आप जो है मुझे मैसेज कर दें कि मुझे ज़रा सा ज़ूम पर बता दीजिए। ज़ूम आपके मोबाइल में नहीं है तो ज़ूम ऐप प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करके रख लें। हो सकता है कि कभी कभी हम आपको वर्चुअल ट्रेनिंग भी दें, आपको बुला दें, या ना आपको ख़ुद अगर लेना हो तो आप ख़ुद से भी मुझसे टाइम ले करके आप सीख सकते हैं। आज़मीन हज, मैं आपको थोड़ा मकरूहात एहराम बता दूं।
इहराम की हालत में कौन सी बातें मकरूह हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों से बचना है, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। यहाँ पर मैं आपको याद दहानी के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। मसला नंबर 1, बदन से मैल दूर करना। ये कब, हालत इहराम कब होगा आपका? कपड़ा बांध लेने के बाद हालत इहराम में नहीं है। इहराम की चादरें बांधने के बाद आपको इहराम की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़नी है और जहाज़ में बैठने के बाद आपको नियत करनी है। नियत करने के बाद नियत कैसे करेंगे, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार याद दहानी के तौर पर सुन लीजिए। याद रखिए कि आप हज तमत्तु करने जा रहे हैं। आपको एक बार में, पहली बार में सिर्फ उम्रा की नियत करना है। बाज़ लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, सुन लीजिए मुझसे ज़बानी। अल्लाह, मैं नियत करता हूँ हज और उम्रा की। जी, पहले ही लफ्ज़ गलत हो जाती है। क्या? मैं नियत करता हूँ हज और उम्रा की। ये अगर आपने नियत कर लिया और आपने तलबिया पढ़ लिया तो आप फंस गए। क्या फंस गए? कि अब आपको हज तक हालत इहराम में रहना होगा। इसलिए बहुत होशो हवास में मैं जो समझा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, मेरा यही मकसद है कि आप अच्छे से सीखें और सीख करके जाएं। क्योंकि नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, और ज़िंदगी में एक बार जाना है। अगर कुछ गलती हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए आपके दिल में कुढ़न पैदा हो जाएगा कि अल्लाह, हमसे गलती हो गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, अब क्या होगा। ये हो सकता है कि उस वक्त आपको पता ना चले, बाद में जब आप सुने किसी से, कहा क्या, बाद में किसी सुने कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लोगों तस्करा करने लगते हैं, तो आप भी तस्करा कर देंगे, अरे मैंने तो ऐसा किया। अब फलां साहब बोल दिया, नहीं साहब ऐसे नहीं करना था, आपने ऐसा कर दिया, ये तो गलत हो गया। अब आपको हो जाएगी टेंशन। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप सीख करके जाएं। मसला नंबर 1, बदन से मैल दूर करना। सर या दाढ़ी और बदन को साबुन वगैरह से धोना मकरूह है। ध्यान से सुनिएगा। बदन से मैल दूर करना ये तो मकरूह हर हालत में है। नियत करने के बाद तो आपको मैल दूर करना ही नहीं है। दूसरी बात ये कि दाढ़ी और बदन को साबुन वगैरह से साफ़ जो करना है वो बग़ैर खुशबू वाले साबुन से। खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल किया तो आपका 12,000 रुपया चला जाएगा दंड में। एक बकरी या खस्सी या दुम्बा भेड़ का आपको क़ुरबानी वहीं देना है, यहाँ नहीं। आपको हुदूद हरम में दे करके आना है, हुदूद हरम से बाहर कबूल नहीं होगा। नंबर 2, सर या दाढ़ी में कंघी करना। सर या दाढ़ी को ऐसी तरह खुजलाना कि बाल या जूं गिरने का खौफ हो, मकरूह है वो। आहिस्ते खुजला लेना, बाल जूं ना गिरे। ये आपको अंदाज़ा लग रहा है कि हम हल्का हल्का खुजला रहे हैं, हल्का हल्का खुजला रहे हैं, कि ऐसा खुजला रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि बाल नहीं टूटने वाला है, तो ये जायज़ है। दाढ़ी में खिलाल करना, हालत इहराम में है, वज़ू कर रहे हैं, पकड़ के पूरा रगड़े हुए हैं, पूरा खिलाल कर रहे हैं, बाल टूट जाएगा, इसलिए ये मकरूह है। हाँ, आप कर सकते हैं। कैसे? इस तरह करें कि बाल ना गिरे, बाल ना टूटे। आप हल्का हल्का पानी लिया, यूँ लगाया, ऊपर से डाला और आहिस्ते से कर लेंगे तो ये आपका जायज़ है। ये मकरूह से आप बचेंगे। बाल नहीं टूटा तो दम वाजिब नहीं होगा। मसला नंबर 4, तहबंद जो इहराम नीचे बांध रहे हैं, तहबंद के दोनों पल्लू को, ये जो खुला हुआ है, ये दोनों पल्लू को आगे से सीना मकरूह है। आगे से सीना मकरूह है। चूँकि कपड़ा खुला हुआ रहेगा, आपको पहले से सीखना है, आपको पहले से प्रैक्टिस करना है। आपको ऐन वक्त पर पहन करके ये नहीं देखना है कि हम पहन लेंगे, हमको बहुत पता है ना, हम तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, जब बांधने का वक्त आता है
तब पता चलता है कि क्या परेशानी होती है। एक बार का वाक़या है, दिल्ली एयरपोर्ट पर एहराम बांधने के लिए मैं अपना एयरपोर्ट के उस हिस्से में जो मस्जिद का हिस्सा दिया हुआ है, वहाँ पे वज़ू ख़ाना है, 2 नल लगा हुआ है सिर्फ, वहाँ पे वज़ू करके एहराम बांधने के लिए जब मस्जिद के हिस्से में गया तो मैं बहुत लोगों को देखा कि उनका एहराम वो कहीं से बांध के आए थे या वहीं बांधा था, लेकिन गलत बंधा हुआ था। सबका जो है नाफ दिख रहा है, तो किसी का कुछ दिख रहा है। एक साहब तो जो है उसको सिल दिया पकड़ के, दोनों हिस्से को पकड़ के सिल दिया कि नहीं ऐसा मैंने बताया, मुझे किसी ने बताया है। तो मैंने क्या आपको कोई परेशानी है, खुला पहनने में कोई दिक्कत है? बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी ने बताया कि सिल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लुंगी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत मतलब ये कि अगर कोई आपको वाकई में कोई बड़ी बीमारी है, किसी तरह कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर शरीयत का फिर एक जवाज़ निकल सकता है। लेकिन जो आप को बताया जा रहा है कि कैसे बांधना है और आप सही सालिम हैं और आपके अंदर होश व हवास है, आपके अंदर समझदारी है, आप समझ रहे हैं बात को, ऐसा नहीं है कि आप मजनू हैं, पागल है, दीवाना है, आप सही सालिम हैं, तो आपको शरीयत ने जो बताया है उसी पर अमल करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है जी। नंबर 5, चादर ऊपर का हो या नीचे का हो, चादर में गिरह देकर उसका इस्तेमाल करना, तहबंद में या ऊपर के हिस्सों में सुई या पिन वगैरह लगा के रोकने के लिए कि पिन लगा दे रहे हैं या तार लगा दे रहे हैं, किसी तरह इसको बांध दे रहे हैं, तो वो मकरूह है। मसला नंबर 6, खुशबू को छूना या सूंघना, खुशबू वाले के दुकान पर खुशबू सूंघने के लिए बैठना, खुशबूदार मेवा और खुशबूदार घास को सूंघना और छूना मकरूह है। अगर बिला इरादा खुशबू आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, आप कहीं हैं, कहीं से खुशबू आ गई उधर से, तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मसला नंबर 7, सर और मुंह के लिए बदन पर बिला वजह के पट्टी बांधना मकरूह है। अगर कोई बीमारी होने का डर हो, कोई ज़रूरत हो, कोई ऐसी बात होने वाली है, कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो कि आप ऐसे नहीं रह सकते, तब फिर वहाँ पर आप लगा सकते हैं, वहाँ पर इजाज़त शरीयत ने दे रखा है। नंबर 8, काबा के पर्दे के नीचे इस तरह खड़ा होना कि मुंह को या सर को लगे मकरूह। अगर सर या चेहरे को न लगे, आप खड़े हैं वहाँ पर, उसका पर्दा हिल रहा, आपके चेहरे और सर को नहीं लग रहा, तो आप वहाँ खड़े हो सकते हैं। नाक, थोड़ी रुखसार को कपड़े से छुपाना, आप हालत एहराम में हैं और कपड़ा ले लिया है, रुमाल ले लिया है, उसको छुपा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ये मकरूह। अब हालत एहराम में नंबर 11, हालत एहराम में तकिया पर आप सो रहे हैं, तो तकिया आपके बेड पर लगा हुआ है, तो आपको सोना है दाएं करवट, लेकिन आप अगर तकिए पे औंधे मुंह सो रहे हैं, आपका ये चेहरा तकिया पर है, तो आप तैयार हो जाइए 12,000 रुपये का दंड देने के लिए, यानी ये भी मकरूह है। नंबर 12, खुशबूदार खाना बग़ैर पका हुआ मकरूह है। पका हुआ खाना खुशबूदार मकरूह नहीं है, लेकिन किसी खाने में अगर ऊपर से केवड़ा मार दिया गया, उस पर से खुशबू की चीज़ें डाल दी गई, तो वो मकरूह, वो नहीं खा सकते। जैसे कि बाज़ दुकान में आप बिरयानी देखते हैं या कुछ ऐसा गोश्त सालन वगैरह है जिसमें ऊपर से वो केवड़ा मारते हैं, वो आप नहीं खा सकते हैं। हालत हिराम में ऊपर से कपड़ा, चादर के अलावा बग़ैर माना मतलब के चोगा वाला या क़ुबा वगैरह जो आप इमाम वगैरह को देखते हैं वो पहनना या कंधे पर डालना मकरूह है। इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एहराम बांधने के बाद धोनी दिया हुआ कपड़ा पहनना मकरूह है। जी, मैंने 15 मसाइल बयान किए आपके पास, ध्यान रखें, ये बहुत कारआमद बातें हैं।
अब कुछ बातें ज़रा सा और सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करेंगे। ज़रूरियात के लिए या ठंडक हासिल करने के लिए या गर्दो गुबार दूर करने के लिए खालिस पानी, डायरेक्ट पानी जो आ रहा है वो पानी, या ठंडा पानी या गर्म पानी, गुस्ल करना जायज़ है। जो जायज़ काम है हालत ihram में वो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में चले जाएं, और प्ले लिस्ट में आप नंबर 1 से लेकर के रेगुलर आप वक्त दे करके, वाकई में अगर आप पैसा खर्च करके अब आप अल्लाह की रज़ा के लिए हज करने जा रहे हैं तो आप पूरा वीडियो जा कर के देख लीजिए। अगर आप नहीं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा कटपिट करते हैं, तो आपके तबीयत में पक्का है कि चलेंगे जाएंगे वहाँ देखेंगे, वहाँ जाके सीखेंगे, वहाँ कुछ नहीं सीखिएगा साहब। जो सीखना है अभी सीखिए, आज से सीखिए। आज से सीखेंगे तो वो दिन आपका कामयाब होगा। आज से नहीं सीखेंगे, आज आप ये टाल रहे हैं कि वहाँ चल करके क्या करेंगे, वहाँ तो यही सब सीखेंगे। नहीं जनाब, वहाँ जाने के बाद वहाँ की मशगूलियत ऐसी है कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगा सीखने का, आप नहीं सीख पाएंगे। फिर वही होगा कि इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे और दिमाग आपका जो है अलबलाता रहेगा कि ये क्या हो गया, हमको तो टाइम ही नहीं मिल रहा, हमको तो समझ में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका जहन मुतमईन नहीं रहेगा। अभी मुतमईन है, आप अभी सीखें, ईद तक आप पूरा सीख सकते हैं। ईद के बाद फिर आपके अंदर परेशानी आने वाली है, क्या आएगी वो वक्त पर आप खुद महसूस करेंगे। जी, कोई पूछ देते हैं आईना वगैरह देख सकते हैं कि नहीं, मिसवाक कर सकते हैं कि नहीं, दांत उखड़वा सकते हैं कि नहीं, टूटे हुए नाखून को काट सकते हैं कि नहीं, सुरमा लगा सकते हैं कि नहीं, किसी आजू पर पट्टी बांध सकते हैं कि नहीं, या कोई इंजेक्शन लगवा सकते हैं कि नहीं, तहबंद में रुपया घड़ी रख सकते हैं कि नहीं। जी, आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखिएगा कि खुश्की के जानवर जो ऊपर चलने वाले, जैसे मच्छर, मक्खी, फतिंगा, सांप, बिच्छू, इन चीज़ों को नहीं मार सकते। मारेंगे बस डंड लग जाएगा आपका, एक कुर्बानी आप पर लग जाएगी, दम वाजिब हो जाएगा। लिहाजा इन बातों को आप ध्यान के साथ रहें। और मैंने जैसे बताया है ihram बांधने के लिए, आप वीडियो में देख रहे हैं, देखा है आपने, आप देख करके सीख लें तो इंशाअल्लाह आपका जो है ihram बांधना भी आसान हो जाएगा। और ihram की चादर नहीं है अभी आपके पास, अभी आपने नहीं लिया है, तो 2.5 मीटर का कोई भी कपड़ा आपके घर में होगा, चौकी का चादर होगा, आप उसी चादर से बांधने की प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको वक्त पर परेशानी नहीं हो। ये तमाम बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कुछ हासिल कर लें और आप सही आप हज की अदायगी, उम्रे की अदायगी कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ आज मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई मौजू के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।